हेलो साथियों, नमस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमेटी और कमीशन। इससे संबंधित लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी किस चीज से संबंधित है। कभी कभी मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इससे कि 3-4 कमेटी के नाम दिए जाएंगे और मैचिंग करने के लिए बोल दिया जाएगा कि कौन सी कमेटी किस समय की है या फिर किस विषय पर है। तो ऐसी वीडियो को जरूर आप लोग जरूर देखें, पूरी वीडियो को जरूर देखें, सो दैट कि आपका जो 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे संबंधित, कमेटीज और कमीशन से संबंधित, वो क्वेश्चन गलत ना हो। एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन सी कमेटीज हैं हमारे सामने। सबसे पहले एस के धर कमेटी। एस के धर कमेटी की बात करेंगे। ये 1948 की बात है। ये लिंग्विस्टिक प्रोविंस के बारे में बात करता है। बेसिकली इसे लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भी कहा जाता है, एस के धर कमीशन को। ठीक है। उसके अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम जेबीपी कमेटी, जिसमें जेबीपी का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 1948 में बनती है और ये भी बनती है किसके लिए? जो एस के धर कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिए जाते हैं उनको कंसीडर करने के लिए। ये सब के सब इस आधार को देख रहे थे कि किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, उनसे संबंधित ये कमेटी थी। उसके बाद फजल अली आयोग, ये बनती है 1953 में। आपको याद रखना है, इसकी सीक्वेंस बहुत जरूरी है, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। सो 1953 में बनती है आपकी फजल अली कमीशन। और ये किस लिए है? बेसिकली फिर किस तरीके से लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे राज्यों का बंटवारा हो या ना हो, इन सबको कंसीडर किया है फजल अली कमीशन ने। उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी आप देख रहे हैं, 1976 की कमेटी है और इस कमेटी में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की है। इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, पूरी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है। उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी आप जानते हैं 1976 की है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करती है। एलएम सिंघवी कमेटी 1986 की है और ये बेसिकली बात कर रही है टू स्टडी द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, यानी पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जो समस्याएं फेस की जा रही थी उनसे संबंधित। और इसमें जो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन से संबंधित बातें इसमें कही गई है। एलएम सिंघवी कमेटी में पंचायती राज से संबंधित ये भी एक समिति है, वेरी इंपॉर्टेंट। अजय चिलवर कमेटी, ये 2015 की समिति है और नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो इसी आधार पे हुआ है। तो आपको याद रखना है, कभी आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ है, तो ये है अजय चिवर कमेटी के। उसके बाद काका कालेलकर समिति, ये आप देख रहे हो कमीशन है, बेसिकली आयोग है। तो ये कब का है? 1953 का है और ये किसके लिए है? वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, यानी ओबीसी के लिए ये पहली कमीशन है। उसके बाद है पीवी राजमन्नार कमेटी, जो कि बन रही है 1968 में, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात कर रही है। राज्य और केंद्र के बीच में किस तरीके के संबंध होंगे वो ये कमेटी बात करती है। सरकारिया कमीशन बहुत आपने सुना होगा, ये है बात 1983 की और ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित कमेटी है। आपको याद रखते चलना है, एक एक कमेटी का नाम हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद है एमएम पुंछी कमीशन कमेटी और ये है 2007 की, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ना ये आपको सीक्वेंस बनाने के लिए बोल दिया जाएगा। आप देख रहे हो कि चूंकि ये तीनों की तीनों सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित कमेटी है, तो कभी आपसे सीक्वेंस के लिए बोल देगा कि इसकी एक सीक्वेंस बनाओ, तो आप बता दोगे कि कौन सी पहले आई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है, एमएम पुंछी कमेटी। श्री कृष्णा कमेटी, ये 2010 की कमेटी है और ये बेसिकली आप देख रहे हो जो तेलंगाना राज्य बना उसके सेपरेशन को लेकर के स्टेटहुड की जो डिमांड हुई थी कि हम तेलंगाना अलग से राज्य बनाएंगे, तो उससे संबंधित एक कमेटी है जिसका नाम है श्री कृष्णा समिति 2010। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद के संथानम कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, 1962 की कमेटी है और ये संबंधित थी एंटी करप्शन से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी करप्शन से संबंधित। उसके बाद है बीजी खैर कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955 की ये कमेटी है और ये फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, पहली ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये है। दूसरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कपूर कमेटी, ये है 1966 की कमीशन और कमेटी और ये क्या कर रही है? बेसिकली जो गांधी जी का मर्डर हुआ था, गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था, उसको देखने के लिए, उस चीज को एग्जामिन करने के लिए कि आखिर क्या वजह थी, क्या कारण था, वो कैसे हुआ, सारी चीजों को एग्जामिन करने के लिए एक कपूर कमेटी बनी थी। तो ये किस लिए बनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, टू इंक्वायरी इनटू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर ऑफ गांधी।
तो गांधी जी के मर्डर के कॉन्स्पिरेसी को जांचने के लिए बनी थी। नानावती मेहता कमेटी कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नानावती मेहता कमीशन 2002 की कमीशन है, और ये किस लिए? जो गोधरा कांड हुआ था, गोधरा में ट्रेन बर्निंग हुई, गोधरा में जो ट्रेन चलाई गई उसकी जांच करने के लिए कमीशन बनाई गई थी, नानावती मेहता कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखेंगे एक एक कमीशन का, एग्जाम में ये सारी की सारी कमीशंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद और हम आगे चलते हैं। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो आप ना पंचायती राज जब चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे आपने बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। हालांकि जब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तो बलवंत राय मेहता कमेटी बेसिकली दो उद्देश्यों से को लेकर आई थी, या दो उद्देश्यों को लेकर बनाई गई थी। एक तो यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था CDP, जिसे हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था, और एक प्रोग्राम था जिसका नाम था NES, है ना, NES, यानी जिसे हम लोगों ने शॉर्ट में NES बोला, लेकिन इसका फुल फॉर्म था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। सो इन दोनों को एग्जामिन करने के लिए कि आखिर ये दोनों के दोनों कैसे काम कर रहे हैं, दोनों प्रोग्राम, उन सबको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी आई थी जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। याद रखना, बलवंत राय मेहता कमेटी में हमने क्या बात बोला? 3 टायर सिस्टम की बात की, है ना, यानी कि त्रिस्तरीय जो है गवर्नेंस की हमने बात की। सो ये हमारी यहाँ पे बात याद रखना है, 3 टायर सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट में 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, ये बात बोली। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो अशोक मेहता कमेटी है, बेसिकली ये 2 टायर सिस्टम की बात कर रहा है ना, ये 2 टायर सिस्टम की बात कर रहा है, और बलवंत राय मेहता कमेटी वो 3 टायर सिस्टम की बात कर रहा है, तो याद रखना ये। नेक्स्ट बात है BP मंडल कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंडल कमीशन खूब खबरों में रहता है, तो आपको याद रखना ये बेसिकली किससे संबंधित है? जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन है उनके लिए 27% रिजर्वेशन, यानी जो OBC है उसके लिए 27% रिजर्वेशन की बात करती है ये कमीशन, ये याद रखना, ये सेकंड बैकवर्ड कमीशन है, याद रखना। दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन है जिसका नाम है मुदिमन कमेटी, 1920 में बन रही है, मुदिमन कमेटी 1920 में बन रही है, और किसके लिए बन रही है? ये बन रही है बेसिकली कि आखिर जो डायरकी आई और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1919 में, आपको पता होना चाहिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसकी इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाई गई, ठीक है, या कमेटी बनाई गई। नेक्स्ट है VN कृपाल कमीशन, ये 2003 की कमीशन है, और ये फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट कमीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। VN कृपाल कमीशन किससे संबंधित है? आप बोलोगे सर ये फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट कमीशन है, फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट कमीशन है, याद रखेंगे। एग्जाम में हमें इस तरीके की बातें हमें मिलेंगी, जब हम देखते हैं ना कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो कहां से आया, तो वो इसी तरीके से क्वेश्चन होता है। उसके बाद LC गुप्ता कमेटी 1996 की है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट से संबंधित है। भानु प्रताप सिंह कमेटी जो है 1964 की है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। सोली सोराबजी कमेटी जो है 2005 की है, और ये पुलिस एक्ट ड्राफ्ट कमेटी से संबंधित है। MN बोहरा, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये 1977 की कमेटी है, और ये देख रहा था कि किस तरीके से राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, पॉलिटिक्स में किस तरीके से अपराधीकरण बन रहा है, उसके लिए ये देखने के लिए MN बोहरा कमेटी बनाई गई। याद रखना इस तरीके की कमेटी कमीशन के नाम जब आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिखते हो तो बहुत इफेक्टिव होता है, प्रीलिम में तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पद्मनाभन कमेटी, ये 1995 की कमेटी है, और ये बैंकिंग सुपरविजन को लेकर के ये कमेटी है। दिनेश गोस्वामी कमेटी पूछी गई है बहुत, कई बार 1-2 बार तो एग्जाम में पूछी गई, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है, चुनाव में सुधार से संबंधित एक समिति है जिसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित कमेटी 1993 में आती है ना, याद रखना। और उसके बाद एक है लकड़वाला कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1989 की कमेटी है, 1989 की कमेटी है, और ये किससे संबंधित है? ये बेसिकली ये कमेटी है कि किस तरीके से हमारे देश में पुअर्स की संख्या बढ़ रही है, यानी गरीबी बढ़ रही है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है। तो लकड़वाला कमेटी किससे संबंधित है? पॉवर्टी से संबंधित है, याद रखना, उनकी काउंटिंग से संबंधित है, उनके नंबर से संबंधित है। दंतेवाला कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? बेसिकली इट इज आइडेंटिफाइड, ये कब की है? पहले तो ये डेट लिख लो, 1978 की है, और इट इज आइडेंटिफाइड द रिमोटनेस ऑफ द, ये बेसिकली रिमोटनेस ऑफ द किसके बारे में बात करता है? प्लानिंग एजेंसी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्रॉम द ग्रास रूट, तो ये इसके बारे में बात करता है। भगवती कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, बेरोजगारी से संबंधित है।
1973 की कमेटी है। उसके बाद रामनंदन कमेटी जो है 1993 की कमेटी है, और ये क्रीमी लेयर जो कॉन्सेप्ट होता है ओबीसी, आप जानते होंगे, ओबीसी की एक सर्टेन जो है इनकम से ज्यादा होगी, 8 लाख अभी क्राइटेरिया है, 8 लाख से ज्यादा इनकम है तो वो क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में आएंगे। तो ये कमेटी कौन सी है? रामनंदन कमेटी। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है, ठीक है। राजा चिल्लिया कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है कि राजा चिल्लिया कमेटी किससे संबंधित है, तो आप बताओगे टैक्स से संबंधित, रिफॉर्म से संबंधित है। कब की है? 1991 से 93 के बीच की कमेटी है। वेरी इंपॉर्टेंट, रघुराम राजन कमेटी 2007 की है, और ये फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित, वित्तीय सुधार से संबंधित ये समिति है। आबिद हुसैन समिति भी एग्जाम में पूछी गई है, तो ये किससे संबंधित, याद रखना, ये ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया था 1997 में। कोठारी कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जा सकती कभी भी, ये किससे संबंधित है? नेशनल एजुकेशन कमीशन से संबंधित है। नेशनल एजुकेशन, आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उससे पहले की जब शुरुआत की बात करें तो ये पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी के आधार पे आई थी, कोठारी कमीशन के आधार पे। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है लिंडोंग कमीशन, ये किससे संबंधित है? ये है कि जो यूनिवर्सिटीज में एग्जामिनेशन होते थे, आप जानते, सॉरी, यूनिवर्सिटीज में जो इलेक्शन होते थे, उन सबको देखना है कि किस तरीके से ये इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इन सबको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी आई जिसका नाम है लिंडहॉग कमेटी, ठीक है। 2006 में ये कमेटी बनती है। सो हमें नाम याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद है, अब देखो इसमें दो कमेटी और है, जैसे एक फर्स्ट नरसिम्हा राव कमेटी आती है 1951 में, फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित है। सेकंड नरसिम्हा राव कमेटी 1992 में है, और जो कि ये इसके रिव्यू को देखती है कि किस तरीके से फाइनेंस सिस्टम में, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। गडगिल समिति जो है, या गडगिल कमीशन बात करें तो आयोग है, गडगिल आयोग, ये 2011 का है, और ये किससे संबंधित है? ये वेस्टर्न घाट से संबंधित है। वेस्टर्न घाट में किस तरीके से हमें संसाधनों का दोहन करना है, कितने हद तक कर सकते हैं, नहीं, इसके बारे में बात है। और कस्तूरी रंगन कमेटी 2013 में, वो भी इसी वेस्टर्न घाट से संबंधित है। मुरारजी देसाई और देन हनुमंता कमेटी 1966 की है। इसके आधार पर फर्स्ट एआरसी आती है, फर्स्ट एआरसी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। सो मुरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित होती है। उसके बाद नेक्स्ट है बिरप्पा मोइली एंड वी रामचंद्रन 2004 में, जिसके आधार पे सेकंड एआरसी आती है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने ये कुछ कमेटीज के हमने आपसे बात की, और इसके अलावा अभी हम आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर ये है कि अब सब कुछ यूपीपीसीएस, यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं सीरियस होके, तो सब कुछ आपके लिए 999 रुपए में मिल रहा है। यानी आपको कंप्लीट प्रीलिम की तैयारी, यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें सीसेट भी होगा, जिसमें जीएस भी होगी, जिसमें टेस्ट सीरीज भी होगी, सब कुछ आपको केवल और केवल 999 रुपए में मिल रहा है। आपको करना क्या है कि एग्जाम दृष्टि का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और उसमें जाकर के दिशा बैच एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है, नाम नंबर डाल करके, और दिशा बैच को ज्वाइन कर लेना है। आपको ये मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में, कंप्लीट तैयारी प्रीलिम की इस बैच में। और किसी भी प्रकार की डाउट के कंडीशन में, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70, हमारा नंबर है, यहां पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एक सेकेंड, हमारा नंबर लिख लेंगे आप 701112 और 226, 701112 226, ये हमारा नंबर है। इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।